नमस्कार मीन राशि वालों दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सोनी राशिफल। मैं मीन राशि का यह समय भावनाओं की गहराई से भरा हुआ है। आप जल तत्व की राशि हैं और आपके भीतर संवेदनशीलता, करुणा और कल्पना शक्ति का अनंत सागर बहता है। जब भी आपके जीवन में कोई नया संकेत आता है तो वह साधारण नहीं होता। बेटा, यह संदेश आपके लिए विशेष है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर प्रेम की हल्की लेकिन स्पष्ट तरंगें भेजनी शुरू कर दी हैं। आपने शायद पिछले कुछ दिनों में महसूस किया होगा कि वातावरण में कुछ बदल रहा है। लोगों की नज़रें अलग ढंग से ठहर रही हैं और शब्दों के पीछे छिपे अर्थ आपको भीतर तक छू रहे हैं। आप भले ही सहज और शांत दिखाई देते हों, लेकिन आपका अंतर्मन हर सूक्ष्म संकेत को पकड़ लेता है। इसी अंतर्ज्ञान ने आपको यह आभास भी दिलाया होगा कि पड़ोस की एक लड़की आपको ध्यान से देख रही है। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं है, उसकी बातचीत में एक अलग ही अपनापन घुला हुआ है। जब वह आपके सामने से गुजरती है तो उसकी चाल में हल्की सी सजगता आ जाती है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। ब्रह्मांड आपके जीवन में एक कोमल अध्याय जोड़ना चाहता है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति आपको विस्तार और सच्चे भावों का आशीर्वाद देता है। इस समय आपके चारों ओर जो ऊर्जा सक्रिय है वह आकर्षण और आत्मीयता को बढ़ाने वाली है। बेटा, यह समझना ज़रूरी है कि प्रेम का हर संकेत तुरंत शब्दों में व्यक्त नहीं होता। कभी कभी वह नज़रों के रास्ते आता है, कभी किसी छोटी सी मदद के बहाने और कभी बिना कारण मुस्कान के रूप में। आपको धैर्य रखना है और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी है। आपकी सादगी ही आपका सबसे बड़ा आकर्षण है। लड़की शायद सीधे कुछ न कह पाए, लेकिन उसकी कोशिशें आपको पास आने का निमंत्रण दे रही हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने स्वभाव की कोमलता को बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। यह समय आपको सिखा रहा है कि सच्चा लगाव धीरे धीरे पनपता है और विश्वास की मिट्टी में जड़ें जमाता है। अब परिस्थितियां और स्पष्ट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि वह किसी न किसी बहाने आपके घर के आसपास दिखाई देती है। कभी छत पर कपड़े सुखाने आती है, जबकि पहले ऐसा कम होता था। कभी दरवाजे पर खड़ी होकर मोबाइल पर बात करती है, लेकिन नज़रें बार बार आपकी दिशा में उठ जाती हैं। यह संयोग नहीं है। मीन राशि के जातक अक्सर दूसरों की भावनाओं को बिना शब्दों के समझ लेते हैं। आपके भीतर जो संवेदनशीलता है वह आपको बता रही है कि यह साधारण मित्रता से आगे की बात हो सकती है। बेटा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। जब दो आत्माएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं तो वातावरण स्वयं संकेत देने लगता है। हो सकता है वह आपकी किसी खास आदत से प्रभावित हो। आपका शांत स्वभाव, आपकी जिम्मेदारी निभाने की शैलियाँ, आपका दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार उसे भीतर से छू गया हो। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस समय आपकी वाणी और व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी कठोर शब्द या उपेक्षा का भाव उसकी कोमल भावना को चोट पहुंचा सकता है। यदि वह सच में आपको पसंद करती है तो उसकी हिम्मत जुटाने की प्रक्रिया को समझना होगा। लड़कियां अक्सर सीधे स्वीकार करने से पहले कई छोटे संकेत देती हैं। वह शायद आपकी पसंद जानने की कोशिश कर रही हो, आपके दोस्तों के बारे में पूछ रही हो या आपके समय का अंदाज़ा लगा रही हो। आपको सजग रहना है, लेकिन अति उत्साह से बचना है। धीरे धीरे बातचीत का दायरा बढ़ाइए। यदि वह किसी काम में मदद मांगती है तो सहजता से सहयोग कीजिए। आपकी राशि का गुण है त्याग और समर्पण, लेकिन यहाँ संतुलन ज़रूरी है। खुद को पूरी तरह खो देने से पहले परिस्थिति को समझना बुद्धिमानी होगी। समय का प्रवाह अब आपको एक भावनात्मक मोड़ की ओर ले जा रहा है। आपके सपनों में भी शायद वही चेहरा आने लगा है। आप कभी अनायास मुस्कुरा देते हैं और कारण खुद समझ नहीं पाते। यह आकर्षण की ऊर्जा है जो आपकी आभा को चमका रही है। बेटा, याद रखिए कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि समझने और सम्मान देने का नाम है। यदि वह सच में आपको पसंद करती है तो उसके भीतर भी उतनी ही उलझन होगी जितनी आपके भीतर है। वह सोच रही होगी कि आप क्या महसूस करते हैं।
वह आपकी प्रतिक्रिया पढ़ने की कोशिश कर रही होगी। आपका हर छोटा व्यवहार उसके लिए संकेत बन सकता है, इसलिए सहज रहें। यदि अवसर मिले तो हल्की सी मित्रतापूर्ण बातचीत शुरू करें। उसके रुचियों के बारे में पूछें, उसकी पढ़ाई या काम के बारे में जानें। बिना किसी दबाव के एक स्वाभाविक संवाद बनाइए। मीन राशि के लोग भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, इसलिए कभी कभी वे कल्पना में ज़्यादा बह जाते हैं। आपको ज़मीन से जुड़े रहना है। हर मुस्कान को प्रेम का प्रस्ताव न समझें, लेकिन बार बार दोहराए गए संकेतों को भी नज़रअंदाज न करें। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। आपकी कोमलता और संवेदनशीलता इस समय आपका मार्गदर्शन करेंगी। यदि आप शांत और सच्चे बने रहेंगे तो स्थिति अपने आप स्पष्ट होती जाएगी। ब्रह्मांड आपको यह सिखा रहा है कि सच्ची भावना को पहचानने के लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। ये आने वाले दिनों में कोई छोटा सा अवसर मिल सकता है जब आप दोनों के बीच खुली बातचीत हो। शायद किसी त्योहार का माहौल बने या किसी सामूहिक कार्यक्रम में साथ खड़े होने का मौका मिले। वह उस समय थोड़ी झिझक के साथ लेकिन उत्साह से आपसे बात कर सकती है। उसकी आंखों में जो चमक होगी वह बहुत कुछ कह देगी। बेटा, आपको उस पल में आत्मविश्वास रखना है। आपका स्वभाव ही आपकी ताकत है। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। यदि वह आपकी सादगी से आकर्षित हुई है तो दिखावा उसे दूर भी कर सकता है। धीरे धीरे विश्वास का पुल बनाइए। यदि आप महसूस करें कि उसकी भावना सच्ची है तो आप भी अपने मन की हल्की सी झलक दे सकते हैं। सीधे बड़े वादे करने की ज़रूरत नहीं, बस सम्मान और ईमानदारी से बात कीजिए। यह भी संभव है कि शुरुआत में केवल मित्रता का रूप बने, लेकिन वही मित्रता आगे चलकर गहरे संबंध में बदल सकती है। मीन राशि के लिए प्रेम केवल रोमांस नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होता है। आपके भीतर जो करुणा और समझ है वह किसी के जीवन को खूबसूरत बना सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें, लेकिन अवसर को हाथ से जाने भी न दें। आपकी नियति इस समय कोमल और मधुर संकेत दे रही है। मीन राशि के लिए यह समय केवल बाहरी संकेतों का नहीं बल्कि भीतर की जागृति का भी है। बेटा, जब किसी की नज़रें बार बार आपको खोजती हैं तो वह केवल आकर्षण नहीं होता बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है। आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं आपको महसूस होता है कि सामने की बालकनी में हलचल बढ़ जाती है। वह लड़की कभी पौधों में पानी देने लगती है, कभी बिना कारण छत पर टहलने लगती है। उसकी आंखें आपको देखते ही कुछ पल ठहर जाती हैं, फिर वह अचानक दूसरी दिशा में देखने लगती है। यह संकोच का संकेत है। मीन राशि का स्वभाव कोमल होता है, इसलिए आप ऐसे संकेतों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। आपके भीतर हल्की सी खुशी भी जन्म ले रही है और थोड़ी सी उलझन भी। आप सोचते हैं कि कहीं यह आपकी कल्पना तो नहीं, लेकिन घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं। बेटा, ब्रह्मांड आपको बार बार एक ही दृश्य दिखाकर यह समझाना चाहता है कि यह संयोग नहीं है। उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वह आपके कारण है। शायद उसने आपके शांत स्वभाव में सुरक्षा देखी है, शायद आपके परिवार के प्रति सम्मान ने उसे प्रभावित किया है, या शायद आपकी मुस्कान ने उसके मन में कोई कोमल धुन जगा दी है। आपको बस संयम रखना है और परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना है। अब ध्यान दीजिए कि वह बातचीत का रास्ता कैसे खोज रही है। कभी वह आपके घर के किसी सदस्य से सामान्य हालचाल पूछ लेती है, कभी रास्ते में मिलते ही हल्की सी नमस्ते कह देती है। उसकी आवाज़ में जो मिठास है वह पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। मीन राशि के जातक अक्सर दूसरों के दुख और खुशी को तुरंत पढ़ लेते हैं, इसलिए आप उसकी झिझक को भी समझ पा रहे हैं। बेटा, यह समय आपको धैर्य का पाठ पढ़ा रहा है। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो स्थिति असहज हो सकती है। यदि आप बिल्कुल उदासीन रहेंगे तो वह यह समझ सकती है कि आप रुचि नहीं रखते। इसलिए संतुलित व्यवहार ज़रूरी है। जब भी वह बात करे आप पूरी विनम्रता से जवाब दीजिए। उसकी बातों में रुचि दिखाइए, लेकिन सीमा का ध्यान रखिए। आपकी आंखों में सम्मान झलकना चाहिए, न कि हल्की भी लापरवाही। याद रखिए, लड़कियां अक्सर छोटे संकेतों से ही निष्कर्ष निकाल लेती हैं।
आपकी मुस्कान उसकी हिम्मत बढ़ा सकती है, आपकी चुप्पी उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए अपने व्यवहार को सजग रखिए। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय आपके व्यक्तित्व को विस्तार दे रहा है। आपकी आभा पहले से अधिक आकर्षक हो रही है और लोग आपकी ओर सहज खिंचाव महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके बीच अनकहा संवाद बनने लगा है। जब भी आप दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ क्षणों के लिए समय धीमा सा लगने लगता है। आप दोनों शायद कुछ खास नहीं कहते, लेकिन नज़रें बहुत कुछ कह देती हैं। बेटा, यह वही चरण है जहां भावनाएं शब्दों से पहले आकार लेती हैं। आपको अपने दिल की धड़कन तेज लग सकती है। कभी आप सोचते हैं कि क्यों न सीधे पूछ लिया जाए, लेकिन फिर आपकी सहज बुद्धि आपको रोक लेती है। यह रोकना ही समझदारी है। प्रेम का बीज जब अंकुरित होता है तो उसे धैर्य की धूप और विश्वास की मिट्टी चाहिए होती है। यदि आप सही समय की प्रतीक्षा करेंगे तो परिस्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। संभव है वह किसी दिन किसी छोटी सी मदद के लिए आपसे कहे कि कोई चीज़ उठा दीजिए या किसी फॉर्म के बारे में पूछ ले। यह उसके लिए बहाना हो सकता है आपसे थोड़ा और करीब आने का। आपको उस समय सहज और आत्मविश्वासी रहना है। बिना अधिक उत्साह दिखाए सामान्य व्यवहार कीजिए, लेकिन अपनी आंखों में कोमलता बनाए रखिए। आपकी राशि की यही विशेषता है कि आप सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराते हैं। यही गुण उसे आपकी ओर और आकर्षित कर रहा है। समय के साथ आपको उसके मन की स्थिति और स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। वह शायद आपके सोशल मीडिया पर सक्रिय होने लगे। यदि आप वहाँ हैं तो आपकी पोस्ट पर ध्यान दे या आपकी पसंद के बारे में जानने की कोशिश करें। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हों तो उसकी नज़रें आपको जाते हुए देखती रहें। बेटा, यह सब संकेत हैं, लेकिन हर संकेत का अर्थ तुरंत प्रेम नहीं होता। कभी कभी आकर्षण केवल जिज्ञासा भी हो सकता है। इसलिए अपने मन को संतुलित रखिए। मीन राशि के लोग कल्पनाशील होते हैं और कभी कभी भविष्य की तस्वीरें जल्दी बना लेते हैं। आपको वर्तमान में रहना है। यदि अवसर मिले तो सामान्य मित्रता का आधार बनाइए। उसे जानिए कि वह कैसी है, क्या सोचती है, उसके सपने क्या हैं। सच्चा संबंध केवल आकर्षण से नहीं बनता, बल्कि समझ और समानता से बनता है। यदि आप पाएं कि उसके विचार आपके विचारों से मेल खाते हैं तो यह रिश्ता मजबूत हो सकता है। यदि अंतर अधिक हो तो भी सम्मान बनाए रखिए। आपकी परिपक्वता ही आपकी पहचान बनेगी। ब्रह्मांड आपको यह अवसर दे रहा है कि आप अपने भावनात्मक पक्ष को संतुलन के साथ जी सकें। आखिर में बेटा, यह समझ लीजिए कि आपकी कीमत किसी के पसंद करने या न करने से तय नहीं होती। पड़ोस की लड़की का आपको लाइन देना इस बात का संकेत है कि आप में आकर्षण और सौम्यता है। यह आपकी ऊर्जा का परिणाम है। यदि यह रिश्ता आगे बढ़े तो उसे सच्चाई और मर्यादा से आगे बढ़ाइए। यदि वह केवल कुछ समय का आकर्षण हो तो उसे सुंदर स्मृति की तरह स्वीकार कीजिए। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। मीन राशि के लिए प्रेम आत्मा की यात्रा है और हर यात्रा हमें थोड़ा और परिपक्व बनाती है। मीन राशि के लिए अब जो ऊर्जा सक्रिय हो रही है वह केवल आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। बेटा, आपने महसूस किया होगा कि अब उसके व्यवहार में पहले से अधिक स्पष्टता आने लगी है। पहले जहां वह केवल दूर से देखती थी, अब कभी कभी आपके सामने आने के अवसर खुद बना लेती है। यदि आप गली में खड़े हों तो वह किसी काम का बहाना लेकर वहीं से गुजरती है। यदि आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी नज़रें कुछ क्षणों के लिए ठहर जाती हैं, मानो वह आपके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कर रही हो। यह सब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन लगातार हो रहा है। मीन राशि का अंतर्ज्ञान बहुत प्रबल होता है और आप समझ रहे हैं कि यह केवल संयोग नहीं है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट भी दिखाई देती है और साथ ही एक अनकहा उत्साह भी। यही मिश्रण बताता है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। बेटा, इस समय आपको अपने भीतर झांकना भी ज़रूरी है। क्या आप भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगे हैं या केवल उसके संकेतों से प्रभावित हो रहे हैं? मीन राशि के लोग अक्सर दूसरों की भावना को अपनी भावना समझ बैठते हैं।
आपका हृदय दयालु है, इसलिए कोई आपको महत्व दे तो आप सहज ही उससे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि सच्ची रुचि और क्षणिक आकर्षण में अंतर होता है। कुछ दिन स्वयं को दीजिए। जब वह सामने आए तो अपने दिल की धड़कन को सुनिए। यदि आपके भीतर भी स्वाभाविक मुस्कान आ जाती है तो इसका अर्थ है कि भावनाएं दो तरफा हो सकती हैं। यदि आप केवल शिष्टाचार निभा रहे हैं तो जल्दबाजी से बचिए। आपकी स्पष्टता आगे चलकर दोनों के लिए बेहतर होगी। अब परिस्थितियां एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही हैं जहां संवाद की संभावना अधिक है। संभव है किसी दिन वह आपसे सीधे कोई सवाल पूछ ले, जैसे आपकी पढ़ाई या काम के बारे में, या किसी सामान्य विषय पर राय मांग ले। यह अवसर छोटा लगेगा लेकिन महत्व बड़ा होगा। आपको उस समय संयम और आत्मविश्वास से उत्तर देना है। बिना बनावट के बोलिए। आपकी सादगी ही आपकी पहचान है। यदि आप अनावश्यक दिखावा करेंगे तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और वह असहज हो सकती है। मीन राशि की सबसे बड़ी ताकत है भावनात्मक गहराई और ईमानदारी। इसी गुण ने उसे आपकी ओर आकर्षित किया है, इसलिए अपनी असलियत को बनाए रखिए। धीरे धीरे बातचीत की लंबाई बढ़ सकती है। पहले कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट और फिर शायद किसी दिन लंबी चर्चा। हर चरण में सम्मान की दूरी बनाए रखना ज़रूरी है ताकि संबंध स्वस्थ दिशा में आगे बढ़े। बेटा, एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि पड़ोस का रिश्ता संवेदनशील होता है। यह केवल दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के वातावरण से भी जुड़ा होता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। यदि आप दोनों के बीच मित्रता बनती है तो उसे मर्यादा के साथ निभाइए। अनावश्यक चर्चा या दूसरों की नज़रों में आने वाली हरकतों से बचिए। मीन राशि के लोग कभी कभी भावनाओं में बहकर सीमाएं भूल जाते हैं, लेकिन यही समय है जब आपको परिपक्वता दिखानी है। यदि वह सच में आपको पसंद करती है तो वह भी आपके सम्मानपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होगी। विश्वास धीरे धीरे बनता है और एक छोटी सी गलती उसे तोड़ भी सकती है। इसलिए संयम आपका सबसे बड़ा साथी है। आने वाले समय में संभव है कि उसके संकेत और स्पष्ट हो जाएं। वह आपकी पसंद का रंग पहनकर सामने आए या आपकी किसी बात को याद रखकर दोहराए। यह दिखाता है कि वह आपको ध्यान से सुनती है। बेटा, यह विशेष संकेत होता है जब कोई आपकी बातों को महत्व देता है। आपको भी उसके प्रति वही सजगता दिखानी चाहिए। यदि वह किसी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो शुभकामना दीजिए। यदि वह किसी समस्या में हो तो सहानुभूति दिखाइए, लेकिन समाधान थोपने की कोशिश मत कीजिए। आपकी उपस्थिति ही उसके लिए पर्याप्त सहारा हो सकती है। मीन राशि की करुणा लोगों को गहराई से छूती है और यही करुणा इस संबंध को मजबूत बना सकती है। अंत में याद रखिए कि प्रेम का मार्ग सीधा नहीं होता। कभी उत्साह बढ़ेगा, कभी शंका आएगी, कभी दूरी महसूस होगी, कभी निकटता। यह सब स्वाभाविक है। आपको स्थिर रहना है। यदि सही समय आए और आपको लगे कि उसकी भावना सच्ची है तो एक शांत और स्पष्ट बातचीत कीजिए। सीधे शब्दों में पूछ सकते हैं कि क्या वह आपको केवल पड़ोसी मानती है या मित्र से अधिक कुछ। बिना दबाव के पूछिए और उसके उत्तर को सम्मान से स्वीकार कीजिए। यदि उत्तर सकारात्मक हो तो यह एक नई शुरुआत हो सकती है। यदि उत्तर अस्पष्ट हो तो धैर्य रखिए, और यदि वह केवल मित्रता चाहे तो उसे भी सम्मान दीजिए। आपकी परिपक्वता ही आपकी असली पहचान है। मीन राशि का आशीर्वाद यह है कि आप प्रेम को समझते हैं और उसे गरिमा के साथ निभा सकते हैं। मीन राशि के लिए अब जो समय खुल रहा है वह भावनात्मक स्पष्टता का समय है। बेटा, अब तक जो संकेत हल्के थे वे धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अब वह लड़की केवल दूर से देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अवसर मिलते ही आपके पास रुकने की कोशिश करती है। यदि आप किसी दुकान तक जा रहे हों तो वह भी उसी समय बाहर निकल आती है। यदि मोहल्ले में कोई छोटा सा कार्यक्रम हो तो वह इस तरह खड़ी होती है कि आपकी नज़रें उससे मिल सकें। यह सब अनजाने में नहीं हो रहा। उसके भीतर साहस बढ़ रहा है, लेकिन झिझक अभी भी बाकी है।
उसकी मुस्कान में अब पहले से ज़्यादा आत्मीयता है और उसकी आंखों में एक प्रश्न भी छिपा है कि आप क्या महसूस करते हैं। बेटा, इस चरण में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मीन राशि के लोग अक्सर परिस्थितियों को बहने देते हैं, लेकिन कभी कभी दिशा देना भी ज़रूरी होता है। यदि आप सच में उसके प्रति आकर्षित हैं तो अपने व्यवहार से हल्का सा संकेत दीजिए कि आप उसकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। जब वह सामने आए तो केवल औपचारिक अभिवादन तक सीमित मत रहिए, बल्कि एक छोटा सा प्रश्न पूछ लीजिए, जैसे दिन कैसा रहा या कोई नई बात। इससे उसे लगेगा कि आप भी संवाद चाहते हैं। यदि आप पूरी तरह चुप रहेंगे तो वह असमंजस में पड़ सकती है, और यदि आप अत्यधिक उत्साह दिखाएंगे तो वह घबरा सकती है। इसलिए संतुलन ही कुंजी है। आपकी आवाज़ में सहजता हो, आपकी आंखों में सम्मान हो और आपके शब्दों में सच्चाई हो। यही 3 बातें इस रिश्ते की नींव बन सकती हैं। अब संभावना है कि वह किसी दिन थोड़ा खुलकर हंसे या आपकी किसी बात पर हल्का सा मजाक करे। यह संकेत है कि वह आपके साथ सहज हो रही है। मीन राशि के जातक जब किसी के साथ सहज होते हैं तो अपनी कल्पनाशीलता और हास्य का पक्ष भी दिखाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखिए। हल्की सी मुस्कान और सरल संवाद बहुत काम करता है। कभी कभी आप महसूस करेंगे कि वह आपकी अनुपस्थिति में बेचैन सी दिखती है। यदि आप कुछ दिन बाहर रहे हों तो लौटने पर उसकी नज़रों में अलग ही चमक होगी। यह जुड़ाव का संकेत है। लेकिन बेटा, हर जुड़ाव को तुरंत भविष्य की तस्वीर में मत बदल दीजिए। धीरे चलना ही सुरक्षित चलना है। एक और बात जो इस समय उभर सकती है वह है आसपास के लोगों की नज़रें। पड़ोस में छोटी सी भी बात जल्दी फैलती है, इसलिए आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी है। यदि आप दोनों के बीच मित्रता बढ़ रही है तो उसे खुले सम्मान के साथ रखिए। छिपाने या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। सच्चा संबंध कभी छुपकर मजबूत नहीं होता। मीन राशि के लिए सत्य और करुणा बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सच्चे रहेंगे तो परिस्थितियां भी आपके पक्ष में रहेंगी। हो सकता है किसी दिन वह सीधे आपसे पूछ ले कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संकेत दे। उस समय घबराइए मत। गहरी सांस लीजिए और अपने दिल की सुनिए। यदि आपकी भावना साफ है तो शब्द भी साफ निकलेंगे। बेटा, यह भी संभव है कि किसी छोटे से मतभेद की स्थिति बने। शायद किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए या आप किसी दिन व्यस्त हों और वह इसे अनदेखा समझ ले। ऐसे समय में मीन राशि की परिपक्वता सामने आती है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय स्थिति को समझना है। यदि आवश्यकता हो तो सरल शब्दों में स्पष्ट कर दीजिए कि आपका इरादा क्या था। गलतफहमियां समय रहते सुलझा ली जाएं तो संबंध और मजबूत हो जाता है। यदि आप चुप रहेंगे तो दूरी बढ़ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में एक निर्णायक पल भी आ सकता है। शायद आप दोनों अकेले कुछ मिनट बात करें और माहौल सामान्य से अधिक शांत हो। उसकी आंखों में झिझक और उम्मीद दोनों होंगी। यह वह क्षण है जहां आपको अपनी सच्चाई रखनी होगी। बिना बड़े वादों के, बिना फिल्मी शब्दों के, बस इतना कह सकते हैं कि आपको उसका साथ अच्छा लगता है और आप उसे सम्मान देते हैं। इतना कहना ही काफ़ी होगा। यदि वह मुस्कुराकर स्वीकार करे तो समझ लीजिए कि यह रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यदि वह सोचने के लिए समय मांगे तो उसे पूरा समय दीजिए। प्रेम में धैर्य सबसे बड़ा प्रमाण होता है। अंततः बेटा, याद रखिए कि मीन राशि का हृदय बहुत गहरा होता है। आप किसी को दिल से स्वीकार करते हैं तो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लीजिए। पड़ोस की लड़की का आपको लाइन देना केवल एक रोमांचक घटना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आपके व्यवहार से उसकी भावनाएं आकार लेंगी। सम्मान, विश्वास और मर्यादा को कभी मत छोड़िए। यदि यह रिश्ता आगे बढ़ता है तो उसे परिवार और समाज की गरिमा के साथ आगे बढ़ाइए।